इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले बयान पर मुस्लिम ममालिक में गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने का फैसला कर लिया है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया के कई मुल्क मुत्तहिद होने लगे हैं। उन तमाम ममालिक ने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है और दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। इस तरह दरअसल इजराइल के खिलाफ 31 ममालिक ने मोर्चा खोला है। इजराइल पीएम नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले बयान पर मुसलमानों में गुस्सा पाया जा रहा है। सभी 31 ममालिक ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर इजराइल के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया है। इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। ये सवाल कहा जा सकता है कि गाजा की तबाही पर खामोश रहने वाले मुल्क अब ग्रेटर इजराइल पर नाराजगी का इजहार करने लगे हैं, यानी किसी तरह से अब वो एक प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगे हैं और इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आलम यह है कि अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC नेतन्याहू के बयान पर मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। इनके साथ गल्फ और कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC ने भी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर अपनी मुहर लगाई है। अब सवाल उठता है कि 31 मुल्क इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होते दिख रहे हैं, तो इसका इजराइल की स्ट्रेटजी पर क्या असर पड़ेगा? सुनते हैं एक्सपर्ट से। इजराइल के खिलाफ इस्लामी ममालिक एक साथ आने लगे हैं, यानी इजराइल की हिकमत अमली चेंज होगी। ऐसे में इस्लामी ममालिक को ईरान को भी साथ लेकर चलना होगा, लेकिन इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ईरान का बयान शामिल नहीं है। फिलिस्तीन का सबसे अहम हिमायती माना जाने वाला ईरान इस मुश्तरका बयान में शामिल नहीं हुआ है। ईरान इजराइल के खिलाफ जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल नहीं है। इस पर सवाल उठ रहा है कि ईरान इस स्टेटमेंट से दूर क्यों है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले बयान पर अरब और इस्लामी ममालिक ने सख्त रुख अपनाया है। जाहिर है ग्रेटर इजराइल की बात होगी तो अरब ममालिक का गुस्से में आना फितरी है, लेकिन अरब ममालिक गाजा पर हो रहे जुल्म पर क्यों खामोश है? गाजा पर इजरायली जुल्म के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल पाते? संयुक्त बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक मर्यादाओं का मजाक है। ये पूरी दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश भी है। मुश्तरका बयान में 31 ममालिक ने इजराइल को रेसिस्ट बताया गया है और रीजनल पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। इस्लामिक ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा कि कब्जाए गए फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल की कोई भी सोवेनिटी एक्सेप्टेड नहीं होगी। फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर US एंड द सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर से अमन की गुहार लगाई है और अपील की है कि वो इजराइल पर दबाव डालें ताकि वो गाजा पर हमला फौरन रोके, साथ ही गाजा से इजरायली फौज भी हटे। अब सवाल उठता है कि इजरायली पीएम ने क्या कहा था जिस पर इस्लामी ममालिक गुस्से में दिखे और इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद दिखे। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा है कि ग्रेटर इजराइल की कॉन्सेप्ट से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी बयान पर इस्लामिक ममालिक ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक मालूम होता है। इस नजरिए से पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी और इस्लामिक ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर आने पर मजबूर करेगा। यही वजह है कि सऊदी अरब, मिस्र, कतर, UAE, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे ममालिक ने जब एक सुर में इजराइल की पॉलिसी को खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस फहरिस्त से ईरान क्यों गायब है? सवाल ये है कि 31 ममालिक के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर ईरान ने मुहर नहीं लगाई है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, बता रहे हैं एक्सपर्ट। माना जा रहा है कि अरब मुल्क कलेक्टिव डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए इजराइल को घेरना चाहते हैं, जबकि ईरान शायद सीधा टकराव और अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। यही वजह है कि इस बड़े स्टेज पर ईरान नजर नहीं है। ईरान को मालूम है कि इजराइल को कैसे जवाब देना है और उसने 12 दिनों की जंग में इजराइल को हरा कर दे दिया है। अब दोबारा इजराइल ईरान से टकराने पर कई बार सोचेगा।